देखो तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रोब्स के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं हम? माइक्रोब्स के बारे में। तो क्या लिखा है? माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई। तो माइक्रोब्स क्या होता है? छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या? छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि हम खाली आँख से नहीं देख सकते। नेक्ड आई मीन्स खाली आँख। खाली आँख से हम नहीं देख सकते। तो कैसे देख सकते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? माइक्रोस्कोप से ये हम देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतना छोटा होते हैं ना, हम खाली आँख से नहीं देख सकते हैं। देखो, दे कैन बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप। तो इसे हम माइक्रोस्कोप के मदद से देख सकते हैं। द माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। द माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। ये माइक्रोब्स कहीं पर भी हो सकते हैं, जैसे कि दे कैन बी फाउंड इन एयर, वाटर, soil, food and also in outside the bodies of animal। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ हम दे सकते हैं? कहाँ पर हम? एयर, वाटर, सॉइल एंड फूड। Some microbes are useful to us and some are harmful। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं, इनमें से कुछ हमें मदद करते हैं और कुछ हमें क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। तो सर ये माइक्रोब्स ये तो इतना छोटे होते हैं, खाली आँख से नहीं दिख सकते हैं, और ये हमें क्या मदद करते हैं? हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम ये माइक्रोब्स हमें क्या मदद करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द माइक्रोब्स विच कॉज डिजीज आर कॉल्ड जर्म्स। जो माइक्रोब्स हमें क्या करते हैं? बीमार कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं। तुम ये वर्ड तो सुने ही होंगे, जर्म्स। डेटॉल से हाथ धो लो, जर्म्स मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये शायद एड देखे होंगे। हाँ, तो देखो छोटे ये जो माइक्रोब्स जो कि हमें हार्मफुल होते हैं, जो हमें क्षति पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं। There are 4 main kinds of microbes. How many kinds of microbes are there? 4 kinds. They are bacteria, virus, protozoa and fungi. There are 4 types of bacteria. Microbes. Microbes और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे 4 प्रकार के होते हैं। वो है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी। तो देखो अब हम जाते हैं काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। तो हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी। तो देखो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया, these are single celled microbes, they get their food from living organism or decaying matter। देखो ये सिंगल सेल्ड माइक्रोब है, मतलब ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसके पास सिर्फ एक ही सेल होता है। सेल मतलब जानते हो? देखो हम क्या है? हम मल्टी सेलुलर एनिमल। हम मल्टी सेलुलर का मतलब जानते हो ना? मतलब जिसके पास बहुत सारे सेल होते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल्ड माइक्रोब, मतलब इसके पास सिर्फ एक ही सेल होता है और ये एक ही सेल से ही वो खाना खाता है और सभी काम एक ही सेल में करता है, जैसे कि इंजेक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब जानते हो? सुबह सुबह क्या कर देते हो, उसी का मतलब एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स क्या करते हैं? अपना सब काम एक ही सेल से करते हैं, ठीक है। दे कैन डू, they can, they are all function in
one cell because they are unicellular और single celled microbes. ये single celled microbes है ना, तो ये अपना सारा काम एक ही सेल में करते हैं. They get their food from living organism or a decaying matter. तो ये अपना खाना कहाँ से पाते हैं? डिकेइंग मैटर से पाते हैं. डिकेइंग मैटर मतलब सड़ा हुआ पदार्थ जो कि नष्ट हो गया हो, उसी से पाते हैं. ठीक है. जैसे कि एक दिन हम क्या करते हैं, सब्जी ना खाकर फेंक देते हैं, तो उसी में क्या होते हैं, ये सब बन जाते हैं. जैसे कि अगर कोई पंछी या फिर कोई पशु मर गया, उसकी बॉडी में ये क्या करते हैं, उसकी बॉडी से ये खाना लेते हैं, खाकर ये क्या करते हैं, अपना वंश को विस्तार करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. वो सब तुम आगे पढ़ोगे. ठीक है. तो देखो, दे कॉज डिजीजेस लाइक कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड और न्यूमोनिया. तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है और ये क्या क्या कर सकते हैं, हमें कोलेरा जैसी बीमारी दे सकते हैं, न्यूमोनिया और टाइफाइड जैसे बीमारियां ये करते हैं. हमारे शरीर में क्या क्या करते हैं, कोलेरा, टाइफाइड और न्यूमोनिया एटसेट्रा. ठीक है. और सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूजफुल. और सम बैक्टीरिया ऐसे भी है जो कि हमें मदद करते हैं. क्या मदद करते हैं? बैक्टीरिया भी हमें मदद करते हैं. क्या करते हैं? देखो, तुम दूध से दही बनता है, कैसे बनता है? कौन बनाता है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है, क्या है? देखो, ये क्या है? दूध है. दूध से दही. दही कौन बनाता है? एक बैक्टीरिया होता है. कौन? और उस बैक्टीरिया का नाम जानना चाहते हो? उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबासिलस. क्या है? लैक्टोबासिलस. ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि दूध को दही में बदल देता. ये हमें मदद ही करता है ना. अगर ये लैक्टोबासिलस बैक्टीरिया ना होता तो हम दही का मजा नहीं ले पाते. ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे वायरस. देखो, तुमने क्या सीखा था? ये जो बैक्टीरिया है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसे हम खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. लेकिन अब आ गया वायरस. ये वायरस क्या होता है? ये बैक्टीरिया से भी और छोटा होता है. उसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन इसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं. ठीक है. तो इसे देखने के लिए हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. कौन सा माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है. ठीक है ना. देखो, देज आर वेरी मिन्यूट ऑर्गेनिज्म. मिन्यूट मतलब छोटा. मिन्यूट मतलब छोटा. Which cannot be seen with the ordinary microscope. तो ये वायरस को हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं. इसे देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए. They cause diseases like flu, measles, common cold and mumps. देखो, ये सारे बीमार हमें कौन पहुंचाते हैं? वायरस पहुंचाते हैं. ये जो कॉमन कोल्ड मतलब तुम्हें जो सर्दी होते हैं ना,
छींकते रहते हो, वो वायरस की वजह से ही होते हैं हमें। ठीक है, वायरस हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ क्या है देखते हैं। देज आर सिंगल सेल्ड एनिमल। तो ये भी क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड एनिमल। मतलब क्या, ये अपने सारा काम वन सेल में ही कर देते हैं। देखो हमारे खाने के लिए क्या है हमारे पास, हम खाने के लिए हमारे पास क्या है रे। देखो फॉर ह्यूमन, देखो ईटिंग के लिए क्या है, माउथ है, माउथ है ना। चलने के लिए लेग है, ठीक है। और काम करने के लिए हाथ है। लेकिन ये सब क्या हमारे, देखो ऑर्गन है, ये सब ऑर्गन, लेकिन इसके पास कोई ऑर्गन नहीं, सिर्फ एक ही सेल होता है, वन सेल। ठीक है, किसके पास, प्रोटोजोआ के पास। और ये वन सेल में ही सभी काम कर लेते हैं, खाना पीना चलना सभी काम। ठीक है। मोस्ट ऑफ these are harmless but some can cause diseases like malaria and dysentery। तो ये प्रोटोजोआ भी हमें क्षति पहुंचा सकते हैं, जैसे कि ये कौन कौन सी बीमारी ला सकते हैं, मलेरिया, डिसेंट्री, मलेरिया और डिसेंट्री। चलो प्रोटोजोआ का खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे फंगी के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं, तो फंगी देखो ये देज आर प्लांट लाइक बैक्टीरिया। ये कैसे, प्लांट के जैसे हैं, लेकिन ये इतना छोटा होते हैं। जनरली ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा एक फंगी है जो कि हम देख सकते हैं, और उसका नाम क्या है, मशरूम। तुम जो मशरूम खाते हो ना, देखो मशरूम भी एक फंगी है, मशरूम भी ठीक है। तो हम फंगी खाते हैं क्या, खाते हैं, मशरूम को खाते हैं, नहीं खाते हैं। विच ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर। तो ये भी डिकेइंग मैटर पे ही ग्रो होता है। डिकेइंग मैटर मतलब जो नष्ट हो गया हो, ठीक है। देखो मशरूम कहाँ पर उगते हैं, कहाँ पर उगते हैं रे, जहाँ देखो एक पेड़ जो कि क्या हो गया हो, नष्ट हो गया हो और पानी में भीग गया हो, उसमें होता है। Some fungi attack the skin and cause disease like ringworm। तो फंगी के वजह से ही हमें रिंगवर्म होती है। रिंगवर्म मतलब जानते हो ना, ऐसे हो जाते हैं रे, ऐसे देखो, ऐसे हो गए, ऐसे राउंड 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 ऐसे हो जाता है। हम ओडिया में क्या बोलते हैं, दादू, जादू या फिर दादू बोलते हैं, काचकुंडिया बोलते हैं, रिंगवर्म, वही रिंगवर्म है, ठीक है। तो देखो मैंने बोला था बैक्टीरिया भी हमें हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देखो अब उसके बारे में पढ़ेंगे। There are some microbes which are useful to us. They help us in many ways. For example, some bacteria change milk into curd and some help in making cheese. मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि मिल्क से कर्ड करने में हमें हेल्प करते हैं, दूध से दही बनाते हैं। उसका नाम क्या था,
मैंने बोला था लैक्टोबैसिलस, क्या था? लैक्टोबैसिलस। Some bacteria help in baking bread and making wines. तो देखो ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया है जो कि हमारे ब्रेड बनाने में हेल्प करते हैं। ब्रेड खाते हो, जो ब्रेड जाम खाते हो ना, उस ब्रेड को बनाने में भी हमें बैक्टीरिया मदद करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया? उसका नाम है ईस्ट। क्या नाम है? और ये वाइन बनाने में भी मदद करता है। वाइन मतलब जानते हो? मदिरा, शराब। क्या है? Some bacteria help in the decay of dead plants and animals. देखो ये जो कुछ बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं? हेल्प इन डिकेइंग द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर कोई पंछी या फिर पशु मर गया है तो वो माटी में अपने आप ही मिल जाता है ना, ये बैक्टीरिया उन्हें माटी में मिला देते हैं, तो ये हमें हेल्प करते हैं। देखो अगर ये माटी में नहीं मिलाते उसे तो क्या हो जाता? हमें हमेशा गंदगी महसूस होता। ठीक है। और 4 नंबर देखो, सम बैक्टीरिया हेल्प टू डाइजेस्ट फूड इन एनिमल। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि काऊ में है। देखो काऊ के जैसे अगर हम भी घास खाएंगे गाय के जैसा, हम वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन काऊ में ऐसी एक सिस्टम है, उसे हम क्या कहते हैं? रूमेन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसकी मदद से ये घास को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। और वहाँ पर उनके पेट में ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उस घास में जो सेलुलोज होता है उसे भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए गाय घास को हजम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आज के लिए चैप्टर कंप्लीट हो गया। समझ में आया ना? ठीक है। देखो एनामेल तो तुम जानते हो, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ, जो कि व्हाइट कलर का होता है। कौन सा कलर? डेंटाइन। एनामेल के बाद कौन आता है? डेंटाइन आता है। और माइक्रोब्स हमें अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा? माइक्रोब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हम खाली आँख से नहीं देख सकते हैं। सॉरी, खाली आँख से नहीं देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं? थ्रू द माइक्रोस्कोप। तो चलो ये वाला हो गया। तो कुछ फॉर्मेटिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। डेज फिलअप। क्रैकिंग टीथ आर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। क्या कहते हैं? प्रीमोलार। प्रीमोलार कहते हैं। द हार्ड लेयर ऑन आवर टीथ इज कॉल्ड एनामेल। वेरी गुड, एनामेल। एनामेल कैसा कलर के होते हैं? वेरी गुड, व्हाइट कलर के होते हैं। कैनाइन्स आर यूज्ड टू टीयरिंग द फूड। ओके, कैनाइन किस लिए यूज होता है? टीयरिंग करने के लिए। द पार्ट ऑफ टूथ इनसाइड द गम इज कॉल्ड, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एज pulp. Microbes cause a disease like cholera and typhoid. Cholera and typhoid are caused by microbes. तो देखो B हो गया। अब हम जाते हैं C के ओर। Write T for true and F for false statement.
द canine teeth are used for grinding the food. canine teeth ग्राइंडिंग करने के लिए है क्या? नहीं. canine किस लिए है? canine है हमारा टीयरिंग के लिए. किस लिए? टीयरिंग के लिए है. और ग्राइंडिंग के लिए कौन सा है? मोलार. मोलार टीथ. ठीक है. The soft material inside the dentin is called pulp. True. ये क्या है? True है. There are 8 premolar and 12 molar in both of the jaw of an adult. False. Why? Because there are 8 molars and 12 premolars. Okay? ये यहाँ से वहाँ चला गया तो false हो गया. If proper care is not taken, teeth start decaying. True. अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये खराब हो सकता है. हाँ. One tooth on either side of the cutting teeth is called canine. False. क्यों false? एक तो देखो कटिंग टीथ हमारा इंसिजर है. इंसिजर. ठीक है. और जो बोथ साइड वन टूथ ऑन एदर साइड कौन होता है? कैनाइन होता है. लेकिन ये कैनाइन कटिंग नहीं करता है, ये करता है टीयरिंग. इसीलिए ये हो जाएगा फॉल्स. समझ में आया ना? देखो मैच करो. कैनाइन को क्या करेंगे? टीयरिंग द टीथ. प्रीमोलर्स को इंसिजर को कटिंग द टीथ होगा. प्रीमोलर्स को क्रैकिंग द टीथ. एंड मोलर्स क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं. ठीक है. देखो यहाँ पर क्या दिया गया? एक ड्राइंग दिया गया है. A set of permanent teeth is shown below. Mark incisor, canine, premolar and molar. देखो ये जो 4 दांत है. हाँ. वेरी गुड. सुनो पहले सुनो. ये जो 4 दांत होते हैं ये काटने के लिए होता है. क्या? काटने के लिए. तो ये हो गया कटिंग टीथ. कटिंग टीथ इसे हम क्या कहते हैं? इंसिजर. ठीक है. और ये जो दोनों दांत है ना इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? ये दोनों हमारे टीयरिंग टीथ है. इसका नाम है. वेरी गुड. और ये 3 क्या है बेटे? यहाँ पर गलत हो गए हो तुम. ये है प्रीमोलार. प्रीमोलार ये किस लिए काम आता है? क्रैकिंग कर ले. हाँ. क्रैकिंग द नट. थोड़ा रुको. शायद. ओके ठीक है. सॉरी. देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया हमारा. ये ऐसा नहीं होगा. ये प्रीमोलार नहीं. ये क्या है? मोलार है. कौन सा वाला मोलार? ये जो दोनों है यहाँ पर ये क्या है? मोलार. ये दोनों है ग्राइंडिंग करने के लिए. मोलार टीथ. ठीक है. ये दोनों मोलार. और मोलार टीथ क्या काम करते हैं रे? ग्राइंडिंग करते हैं. वेरी गुड. ग्राइंडिंग करते हैं.
और ये आता है हमारा मोलार प्रीमोलार। प्रीमोलार क्या करते हैं? क्रैकिंग वेरी गुड। प्रीमोलार क्या करते हैं? क्रैकिंग करते हैं। हाँ, ये होता है प्रीमोलार। क्या होता है ये? वहाँ देखो, ये सांस ये। और ये क्या है? आखिरी में जो है ये है विजडम टीथ। ये क्या है? विजडम टीथ। सर वो कौन करता है सर? नेक्स्ट पेज में जाएंगे। No, cutting the teeth are called, कटिंग करने के लिए कौन सा? इंसिजर है। वेरी गुड। द सॉफ्ट मटेरियल इनसाइड द डेंटल इज पल्प। वेरी गुड, पल्प है। द स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स ऑन द टीथ, ये होता है प्लाक। ये क्या है? Which of the following is not a microbe? Plaque. That is plaque. Which of the following statement is not correct for care of our teeth? We must brush our teeth every day. ठीक है। We should not chew our food. ये बोले तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। We should eat raw vegetable। ठीक। We should clean our mouth। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन तो टाटा बाय बाय, सी यू। रुको।